हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो यार जोसा काउंसलिंग फाइनली फिनिश हो चुकी है, यानी कि 18 नवंबर को 6th राउंड का सीट अलॉटमेंट कल आ चुका था, रिजल्ट आ गया था। तो आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों को सीट मिल गई होगी और काफ़ी लोगों को सीट नहीं मिली होगी, है ना। तो 6th राउंड का जो हमारे जोसा काउंसलिंग होता है वो आईआईटी का लास्ट राउंड माना जाता है। उसके बाद फिर आईआईटी की काउंसलिंग नहीं होती। उसके बाद फिर सीचैप काउंसलिंग होती है, और सीचैप काउंसलिंग ट्रिपल आईटी, एनआईटी और जीएफटीआई के कॉलेजेस के लिए कंडक्ट करी जाती है। अब जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, जो सीट बच जाती हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में, वो सीट्स के लिए फिर सीचैप काउंसलिंग कराई जाती है, जिसमें कि यानी कि रैंक में काफ़ी कुछ ड्रॉप आता है ना, कट ऑफ में ड्रॉप आता है, जिसकी वजह से फिर वो सीट आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं सीचैप काउंसलिंग में। तो गाइस कुछ अपडेट मैं आपको सबसे पहले दे देता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ पर, जिन भी बच्चों को कल यानी कि 6th राउंड में सीट अलॉट हुई है आईआईटी की, एनआईटी की, ट्रिपल आईटी की या जीएफटीआई की, सबसे पहले आपको उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपको फीस पे करनी पड़ेगी, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी, और आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे जोसा में, ठीक है। तो ये आपके बेसिक पहले आपको रिक्वायरमेंट आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 20 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, और आपको पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए 40,000 रुपीज़ है, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 20,000 आपको पे करनी पड़ेगी। ये कौन सी फ़ी है? ये पार्शियल एडमिशन फ़ी है, जो एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए है, यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आप में से जितने भी लोगों को अलॉट हुआ है ये कॉलेजेस, तो आपको मतलब ये पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आपको कहाँ पे करनी पड़ेगी? ये आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुए उसमें आपको कॉलेज की वेबसाइट में जाना है, और वहाँ पे आपको ये सारे मतलब अपडेट्स वहाँ पे दिख जाएंगे। वहीं पे आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, वहीं से आपका मतलब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब जिन भी बच्चों को आईआईटी की सीट मिली है तो उनको एडमिशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईआईटी जिनको भी अलॉट हुआ है। तो आपको सिंपली ये करना क्या है कि जो भी आपको आईआईटी अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पे जाना है, वहीं पे सारे ऑलमोस्ट सारी मतलब अपडेट हो चुकी हैं वेबसाइट में, है ना। तो उसमें आपको क्लासेस वगैरह भी पता चल जाएंगे कब से हैं, और आपको वहीं से ही उसी में आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक आप यूज़ करते आए हो वही डॉक्यूमेंट्स आपका दोबारा से वहीं पर यूज़ होगा। ग्रेट। तो इन चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो आप सीधे आप वेबसाइट में जा सकते हो और आपको सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। ग्रेट। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई होगी 6th राउंड में, तो उनको क्या करना है यार। सबसे पहले चीज़ देखो, 28 नवंबर से आपके लिए मतलब सीचैप काउंसलिंग कंडक्ट होने जा रही है, जिसमें से आप उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान इस बात का रखना है, अगर आपको सीट मिल चुकी है जोसा काउंसलिंग में और आप सीसा में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब सीट अपग्रेड हो ही जाए सीसा में, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6th राउंड में जोसा की सीट मिली, लेकिन हो सकता है सीसैप में आप पार्टिसिपेट करो तो आपको दोनों राउंड में कोई सीट ना मिले। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या आपकी वो सीट छूट जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। जोसा काउंसलिंग में आपको वो सीट मिल गई है तो जब तक आप अपनी मर्जी से विड्रॉ नहीं करोगे तब तक वो सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी, है ना। आपकी वो सीट सेव रहेगी। आपको पार्टिसिपेट करना है सीसैम में आपको हो सकता है सीट अपग्रेड हो या हो सकता है ना हो, है ना। अगर सीट अपग्रेड नहीं होगी तो आपकी जो वो सीट है वो सीट सेव रहेगी। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो 20 से 24 नवंबर के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एनआईटी प्लस सिस्टम वाले कैंडिडेट हो तो आपको करना क्या है, आपको मतलब पार्शियल एडमिशन फ़ी पे नहीं करनी है, तो वो सीट आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर आपको सीट सेव रखनी है तो, नहीं तो वो सीट आपकी जा सकती है। इस बात का खास ध्यान रखना। ग्रेट, ठीक है। तो अब इसमें आप सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो आपको क्या है, इसमें चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, या मान लो किसी भी चीज़ से, तो आपको क्या होता है, आपको कॉलेज सीट बढ़ जाती है ना, या फिर आपको मतलब वही कॉलेज में अच्छी सीट मिलती है, या आपको दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है, या आपको कोई सीट नहीं मिली थी जोसा में तो सीसैप में हो सकता है कोई सीट आपको अलॉट हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए आप सीसैप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 2,000 रुपीज़ पार्टिसिपेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, बाकी उसके अलावा कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीसैप काउंसलिंग में पहली बार सीट अलॉट होती है तो आपको 37,000 रुपये पे करने पड़ेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए, और अगर एसटी, एससी, ओबीसी की बात करें तो आपको 17,000 पे करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ 2,000 आपको मतलब एक्स्ट्रा सीसैप में देना पड़ेगा, बाकी आपकी सीट एक्सेप्टेंस भी रहेगी, है ना। यानी कि 35,000 आपकी सीट एक्सेप्टेंस भी रहेगी और 2,000 आपकी पार्टिसिपेशन फी रहेगी। तो अगर आपको सीट ऑलरेडी अलॉटेड है या आपको कोई सीट नहीं मिलती है तब भी आपको
मिनिमम पार्टिसिपेशन फी 2000 रुपये जमा करनी पड़ेगी। तो 35,000 आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी अगर आपको सीसैप राउंड में मतलब सीट मिलती है तो, यानी कि पहली बार अगर सीट मिलती है तो, ठीक है। और उसके बाद आपको मतलब साथ में पार्टिसिपेशन फी 2000 रुपये पे करनी पड़ेगी। और इनकेस अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है या आपको जो पहले की सीट मिली हुई थी तो यानी कि तब भी मिनिमम आपको 2000 रुपये तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो अब कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ये मतलब कुछ कह नहीं सकते, बट मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूँगा कि चॉइसेस आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल कर देना। 28 नवंबर से आपकी सीसैप काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इसमें आप चॉइसेस ज़्यादा से ज़्यादा फिल कर सकते हो और इसमें फी आपको पार्टिसिपेशन फी तभी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो 2 दिन में आपको मतलब चॉइस फिलिंग पूरी करनी है, मतलब अच्छे से पूरी करनी है। तो चॉइस फिलिंग ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो, टॉप टू बॉटम रख लो या बॉटम टू टॉप, आपकी मर्जी है। बट आपको कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो टेंशन मत लेना, फिर आप प्राइवेट कॉलेज में जाके मतलब डे 1 से आपको हासिल करना शुरू करना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रगल फिर आपको शुरू हो जाएगा। फिर इस तरीके से मतलब दोनों में आपको आगे बढ़ना है। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो आप ड्रॉप भी ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो आप मतलब प्राइवेट कॉलेज में भी आके आप पढ़ सकते हो। तो आई होप कि यार गाइस आपके डाउट में क्लियर कर पाया हूँ, ये कुछ अपडेट आपको देनी थी। तो 20 से 24 नवंबर के बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना आप सब। तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे और साथ में आपको फी क्या बोलते हैं पार्शियल एडमिशन फी आपको पे करनी पड़ेगी। तो और भी जो भी अपडेट होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और सीसैप काउंसलिंग के लिए मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड 2 वीडियो बना दिए थे पिछले वीडियोज़ में, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक और डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसी के साथ गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और हार नहीं मानने डटे रहना है। मिलते हैं अपन, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू और टेक केयर।